मत बाबू, हिलाओ मत। बहुत तेज सुनता है ना। अभी यहाँ पे बैठे हैं, मन कहीं भी घूम रहा हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ सबका मन सधाने भी है, मुझे लगता है। तो कल दूसरी हुई है मिनट वाली थोड़ी धीरे चलती है, सेकंड वाली से थोड़ी धीरे। तो मन के बाद क्या आता है? वचन। तीसरी जो घंटे वाली हुई है ना, वो सबसे धीरे चलती है। घंटे वाली हुई सबसे धीरे चलने वाली वो क्या है? कर्म। मन, वचन, कर्म, ये हमारे जीवन रूपी घड़ी में तीनों चले। मन जो बहुत तेज चले, मिनट वाली यानी वचन, जितना हमारा मन चंचल है, वचन थोड़ा कम, बोलते थोड़ा उससे कम है, पर जितना बोलते हैं उतना हम काम नहीं करते। कर्म हमारा बहुत धीरे, बोलते तो बहुत कुछ है, भगवान का भजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर करते नहीं। कहना आसान है, बोलना आसान है, पर जीवन में जो अनुकरण करना पड़ता है ये तो बहुत कठिन है। इसलिए मन, वचन, कर्म, तीनों सुइयां। आप बताओ कि कौन सा घड़ी में ऐसा टाइम है जिसमें तीनों सुइयां एक जगह पे आती है? 11 बजे तीनों सुइयां एक जगह आती है, 12 बजे आती है। कोई भी ऐसा टाइम नहीं जिसमें तीनों सुइयां एक जगह आती। बस एक ही समय ऐसा है, 12 बजे ही तीनों सुइयां एक जगह आती है। तो भगवान कब मिलेंगे? मैं तब तक 12 नहीं बजे का नहीं मिलूंगा, क्योंकि जिस दिन, जिस क्षण जीवात्मा के जीवन रूपी घड़ी में मन, वाणी, कर्म तीनों सुइयां एक जगह आ जाएंगी, जो हम सोचेंगे वो बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो करेंगे भी। मन में तीनों प्रकार, जो तीनों सुइयां में एक जगह केंद्रित होंगी, जब 12 बजेगा, मन, वाणी, कर्म से जब तीनों जगह से एक जगह आ जाएंगे, उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं भैया अपना जिस स्थिति में आओ, 12 बजना जरूरी है। 12 जब तक नहीं बजेगा मैं मिलने वाला नहीं हूँ। इसलिए सबके जीवन में क्या बजना चाहिए? 12 बजना चाहिए। इसलिए 12 बजना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। 12 बजने वाले को ही भगवान मिला करते हैं। अष्टमी तिथि को क्यों आए भगवान? ध्यान से समझना। भगवान राम जी नवमी को आए थे ना कल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी को आए थे। कन्हैया जी हमारे सीधे अष्टमी को आए। क्यों? एक बार एकादशी तिथि भगवान के पास पहुंची, जब राम जी आने वाले थे ना, तो एकादशी तिथि उनके पास गई थी। एकादशी तिथि को जानते हैं ना, सब लोग व्रत भी रखते होंगे। तो एकादशी ने भगवान राम से कहा, प्रभु आप पहले अवतार लेने जा रहे त्रेता युग में, तो ऐसा करिए आप एकादशी को आए। भगवान ने पूछा क्यों? कहा एकादशी के दिन आएंगे आप, तो मेरी पूजा होने लगेगी आपके नाम पर, और मेरा नाम हो जाएगा राम एकादशी। भगवान ने कहा नहीं, मैं एकादशी को नहीं आऊंगा। क्यों? एकादशी को क्यों आप? एकादशी का रखते ही है, एकादशी का पूजा तो पहले से होता है। मैं किसी खाली तिथि के दिन आऊंगा, इसकी कभी पूजा नहीं होती। द्वादशी आई, तेरस आई, सबको भगवान ने वापस कर दिया, कहा मेरी नहीं आई। चतुर्थी आई थी, उसने भी कहा था प्रभु आप मेरे दिन आ जाओ। भगवान ने कहा तुम्हारे दिन तो पहले से गणेश भगवान की पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है, इसलिए नहीं आ सकता। पंचमी आई थी, बोला था महाराज आप पंचमी को आ जाओ, मेरा नाम राम पंचमी हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा, पहले से नाम पंचमी हो तो राम बाबा की पूजा होती है, फिर मैं नहीं आती। भक्ति आई, कहा प्रभु आप मेरे दिन आ जाओ। भगवान ने कहा श्री भगवान की पूजा तुम्हारे दिन होती है, इसलिए नहीं आ सकता। सप्तमी आई, बोले प्रभु मेरे दिन आ जाओ। भगवान ने कहा दुर्गा की पूजा, शक्ति की आराधना सप्तमी को होती है, इसलिए नहीं आ सकता। अष्टमी आई, रोने लगी, कहा मैं तो खाली हूँ, मेरे दिन किसी की पूजा नहीं होती, मेरा बहुत अपमान है, प्रभु आप मेरे दिन आ जाओ, मेरा नाम राम अष्टमी हो जाए। राम जी ने कहा अष्टमी रो मत, इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में मैं अष्टमी को आऊंगा। इस अवतार में तो नवमी को ही आना है मुझे। अष्टमी में पूजा क्यों?
अरे क्रम से मैं पहले आती हूँ तो मेरे दिन आ जाओ, अगली बार नौवीं को आ जाना। भगवान ने कहा नहीं, 9 का अंक सम होता है, पूर्णांक होता है, 9 का अंक एक समान रहता है। कल मैंने बताया था ना, पहाड़ा पढ़ के जोड़ेंगे तो 9 ही आता है। इसलिए मुझे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है, जितना बोलना है उतना करना भी है। इसलिए मैं 9वीं को आऊंगा। और 8वीं में योग पूर्णांक है और कृष्ण योगेश्वर है, इसलिए योगेश्वर कृष्ण को 8वीं को आएगा। क्योंकि 8 का अंक में भी अगर आप जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके। कैसे? क्योंकि वो योग पूर्णांक है अध्यात्म की भाषा में। जैसे 8 इसमें क्या करना है, जितनी बार पढ़ो वो भी बोलना है। तो 8 तो एक बार पढ़ा तो आगे 9, 8 दूनी 16, 16 में 2 अंक है, 1 और 6, कितने हो गए? 7 में। और 2 बार पढ़ाना आपने, 8 दूनी 16, तो 2 जोड़ दो 9, 8 3 24, 24 में 2 4 6 और 3 बार पढ़ा, जोड़ दो 9, 8 तो 32, 3 दो 5 और 4 बार पढ़ा, जोड़ दो 9, 8 बच्चे 40, 4 और जितनी बार पढ़ा 5 बार पढ़ा, जोड़ दो 9। आप घर पे जाके देख लेना, नहीं तो आप कहेंगे गणित का सारा रूल रेगुलेशन नहीं समझाएंगे। तो भैया घर पे जाके आप देख लेना, 9 के पहाड़े में थोड़ा दूसरे तरीके से, 8 का पहाड़ा योग पूर्णांक है अध्यात्म की भाषा में, शास्त्रों में इसको योग पूर्णांक कहते हैं। और हमारे कन्हैया योगेश्वर है, लीला सृष्टि के है, इसलिए भगवान अस्तित्व को है। दूसरी बात, भगवान रात में क्यों आए? कारण है क्योंकि जब राम जी युग में आए थे ना, जिस दिन युग में आए थे उस समय से पूरे भगवान अपना रथ लेके आगे ही नहीं बढ़ते थे। 1 महीने तक पूरे भगवान वही है, दिन ही दिन रह गया 1 महीने तक। रात बेचारी रो रही थी, चंद्रमा रो रहे हैं। रात चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा और निशा पति चंद्रमा है। निशा और चंद्रमा दोनों रोने लगे कि अरे जब तक सूर्य भगवान नहीं जाएंगे तब तक हम कैसे भगवान का दर्शन करें, राम जी के बाद रूप का दर्शन भी नहीं कर पाए। तो चंद्रमा रोने लगे। 1 महीने तक सूर्य भगवान अपना रथ वहीं पे रोके रखते थे। अयोध्या में पढ़ा होगा आपने, मास दिवस का दिवस मरण जाना हो, रथ समेत रवि खासियो निशा सवन भी हो। सब परेशान थे, रात्रि भी परेशान है, चंद्रमा भी परेशान। अब भगवान से रोने लगे, विनती करने लगे, प्रभु जी कौन सी बात हुई, आप पूरे भगवान से कहो ना वो रथ आगे लेके जाए। 1 महीने के आप हो गए, अभी तक हमने दर्शन नहीं किया। हमारी भी इच्छा है छोटे से राम जी को, भगवान के छोटे छोटे हाथ पाँव का दर्शन करें, भगवान के किलकारियों का दर्शन करें। पता नहीं ये कब तक पड़े रहेंगे। तो भगवान राम ने मानसिक रूप से उन्हें आश्वासन दिया, बोले चंद्रमा चिंता मत करो, रात्रि की चिंता मत करो, इस बार सूर्य भगवान को बड़ा है ना अपने ऊपर, तो कोई बात नहीं, अगले अवतार में जब मैं आऊंगा तो दिन में नहीं आऊंगा, अब मैं रात में आऊंगा और तुम भी 1 महीने तक वहीं रहना, तुम भी हटना नहीं। और इस बार भले ही मैं दशरथ जी के यहाँ पूरे कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तुम रो रहे हो, इसलिए सूर्य भगवान को मैं बड़ाई नहीं दूंगा। आज से मैं अपने नाम के पीछे चंद्र लगा लूंगा, तुम्हारा नाम लगा लूंगा। तो पहला तो हुए थे सूर्यवंश में, लेकिन नाम क्या रखा? रामचंद्र। चंद्रमा के रोने पर भगवान ने कहा तुम्हारा नाम मेरे नाम के पीछे रहेगा। चंद्रमा खुश हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, उसका इनको करेंगे। इसलिए अब चंद्रमा की बारी है, रात्रि का समय है, बड़ी प्रसन्न हुई रात्रि। कैसे अब बताती हूँ सूर्य को। पहले तो इस बार बड़ा बने थे, बड़ा घमंड था, उनके वंश में आए थे। और चंद्रमा ने उसी समय राम जी से कहा था प्रभु इस अवतार में सूर्य कुल में आए, अगले अवतार में मेरे कुल में जन्म लेना। तो भगवान ने कहा था ठीक है, इस बार सूर्य वंश में हूँ, अगली बार चंद्र वंश में मेरा अवतार होगा कृष्ण के रूप में।
तो आज सब योग लगन व्यवहार की अनुकूल होने लगे। चंद्रमा चलते चलते अपनी नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र में पहुंचा है, क्योंकि भगवान ने सोचा कि अगर मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा तो देवकी की एक सौतन्नी है, भले ही वो सौतन जैसा व्यवहार नहीं करती, आपस में बहुत प्रेम है। वसुदेव की एक पत्नी का नाम है रोहिणी, जिनके गर्भ से मेरे भैया आ रहे हैं, लेकिन कहीं रोहिणी को कष्ट ना हो। सोचेंगी ये देख लो, मैं भी तो वसुदेव जी की पत्नी हूँ ना, तो आप मेरे गर्भ से क्यों नहीं जन्म ले सकते थे? मैंने कौन सा पाप कर दिया था? इसलिए भगवान ने कहा रोहिणी को भी ऐसा कर दूं तो उन्हें भी प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए। तो भगवान ने किस नक्षत्र में जन्म लिया? रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा को आदेश दिया, जल्दी जाओ रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा धीरे धीरे अपना रथ बढ़ाए और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने लगे। रात्रि का घोर समय धीरे धीरे कारीगर दिखाई देने लगे। अब भगवान का अवतार होने भी वाला है। सब प्रसन्न हो गए, दिशाएं गाने लगी, फूल खिलने लगे। भगवान का अवतार होने वाला रात का समय है, फिर भी कमल खिल गए और धीरे धीरे भौरे उस पर गुंजार करने लगे। चारों ओर शीतल मंद सुगंध वायु भी चलने लगी। भगवान का अवतार होने वाला है। दिशाएं जागृत हो गई, दसों दिशाएं गान करने लगी। सूरज सोचता है कहीं मेरे तरफ से ना आ जाए भगवान, इसलिए स्वागत में लालिमा भर करके प्रस्तुत हो गया। पश्चिम सोचता है कहीं मेरी तरफ से ना आ जाए भगवान, उत्तर दिशा सोचा मेरी तरफ से ना आ जाए भगवान, दक्षिण सोचे मेरी तरफ से ना आ जाए भगवान। दसों दिशाएं गान करने लगी। ईशान कोण आदि सब हाथों में थाल भर भर के भगवान से सेवा में लगे हैं। परमात्मा का अवतार होने ही वाला है, इसलिए हम लोग कृष्ण के स्वागत के लिए, सब लोग स्वागत के लिए प्रेम से ताली बजा करके स्वागत करने वालेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा भगवान कन्हैया ने कहा देवताओं ज्यादा खुश मत हो, मुझे आप लोगों ने 9 बार सत्य सत्य कह दिया, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यात सत्य। तो ये बताओ सत्य सत्य 9 बार कह दिया, पर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैं जब से आऊंगा एक बार भी सत्य बोलूंगा नहीं, झूठ बोलूंगा है। देवताओं ने कहा झूठ भी बोलना, पर फिर भी आप सत्य हो। भगवान ने कहा आप लोगों ने दूसरी बात भी सत्य कहा ना, तो मैं बाहर चोरी नहीं करूंगा, उसमें भी झूठ बोलूंगा। कहा फिर भी सत्य है, तब भी आप सत्य ही हो प्रभु। कहा उसके बाद भी चैन नहीं, फिर हरे भी बोलूंगा, आप फिर भी सत्य हो प्रभु, फिर भी हमें सत्य ही दिखते हो आप। भगवान ने कहा ये भी नहीं, मछलियाँ भी तोड़ूंगा, कहा फिर भी आप सत्य हो। कहा मैं आप कुत्तों को भी मारूंगा, कहा सत्य हो, आप सत्य के अवतार हो प्रभु। के 9 बार सत्य सत्य कहकर के संबोधित किया और फूल की वर्षा करी, पुष्प की गुप्त रूप में वर्षा करी और भगवान का स्वागत किया। रामावतार ने भी जैसे किया था, सब लोगों ने पुष्प की वर्षा करके
स्तुति करके विनय करके वहाँ से विदाई लिए चले गए। अब भगवान के आने का समय हो गया और भगवान कृष्ण जैसे ही आने वाले हैं देवकी मेरा समाधि में बैठ गई, पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि पीड़ा तो भैया जो सांसारिक जैसे आते वो देती है, भगवान तो पीड़ा हरने वाले हैं ना। जब परमात्मा आएंगे तो पीड़ा कैसे होगी, इसलिए पीड़ादायक नहीं, पीड़ा निवारक प्रभु आ रहे हैं। देवकी को थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ और डिवाइन में लाइफ उसको कहते हैं दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। देवकी को भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में आज देवकी मैया के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए जैसे राम जी आए थे दिखाई दिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी, ऐसे भगवान आज सामने प्रकट हुए। मैया देवकी भी देखने लगी और देखते ही देखते भगवान ने कहा भैया मैं आ गया आपका बेटा बनकर। मैया ने भी कौशल्या के हाथ ही कहा था प्रभु सुना बड़ा नहीं, छोटे बन जाओ, रोना प्रारंभ करो, 4 हाथ वाले नहीं 2 हाथ वाले बन जाओ। और भगवान ने वही किया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे ही रोना प्रारंभ किया, देवकी ने मुख पर हाथ रख लिया होठ पर और कृष्ण के होठ पर हाथ रख के बोली अरे मत रो मत रो। भगवान ने कहा भाई विचित्र माँ हुआ, कभी कहती रो कभी कहती मत रो। देवकी ने कहा ज्यादा जोर जोर से रोएंगे ना तो कल को पता चल जाएगा और आ जाएगा, इसलिए बहुत गलती होगी आपको थोड़ा हिसाब से हो। अब भगवान ने कहा चुप हो गए, मेरियां खुल गई और महाराज वसुदेव जी ने टोकरी तैयार किया, उसने अपने कंधे पर रखा हुआ अमृता उठाया और अपने छोटे से बालक को देवकी नहीं देती है। श्री वसुदेव जी ने कहा अरे पगली मैं कल को देने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो उसकी सुरक्षा का प्रयास करने जा रहा हूँ। देवकी ने कहा नहीं महाराज मैं अपने पति को जानती हूँ, वो वचन प्रिय है, इसलिए कल को आप भी देने जा रहे हो ना, मत दो, इससे मेरा बड़ा प्रेम है, मत दो। वसुदेव जी ने कहा पगली जब बच्चे का जन्म होता है भगवान का वो भी जब जन्म होता है तो भगवान के ऊपर हम सबसे कुछ न्यौछावर करते हैं ना। कहा हाँ तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, सोना चांदी पैसे रुपए वस्त्र कुछ नहीं है, क्या न्यौछावर करें। तो वसुदेव जी ने कहा आज मैंने भगवान के ऊपर लाला के ऊपर कुछ न्यौछावर कर दिया था। क्या आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला था, आज तक मैं अपने वचन का हमेशा पालन किया, पर कंस को दिया हुआ वचन ही मैंने कर न्यौछावर कर दिया। आज मैं झूठ बोल लूंगा इसके लिए, इसलिए आज दिया हुआ वचन तोड़ दिया, वही संतोषी भगवान के ऊपर न्यौछावर लगा दिया। इसलिए आज से बचाने के लिए जा रहा हूँ, मरवाने नहीं जा रहा। कंधे पर से उठाकर सिर पर रखा है भगवान को, बेला खुल गई, ताले खुल गए और सारे सेवक सारे सैनिक रखवाले पहरेदार सो गए, क्योंकि जब ब्रह्म सिर पे आके हुआ बंधन छूट जाता है। और वसुदेव जी आवाज लेकर के चलने लगे, जैसे ही चलने लगे उसी समय शेषनाग जी पहले ही आकर के खाता लेके लगाकर के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि घनघोर वर्षा होने लगी, बारिश इतनी तेज होने लगी, बादल घिर आए, आधी तूफान बन गया। अब सुरक्षा के लिए शेषनाग जी छत्र छाया पहले लाला पानी ना चला जाए, इसलिए सुरक्षा करके पीछे पीछे जैसे खाता लेके जाते हैं ना वैसे वैसे चल रहे हैं। अब जैसे ही यमुना के किनारे पर पहुंचे वसुदेव जी तो देखा यमुना में विकराल बाढ़ आई हुई है। पार कैसे करके मन में थोड़ा सा संशय हुआ, मन में थोड़ा सा दुख हुआ, सोचा चलो वापिस लौट जाते कोई भी मिला खड़े नहीं होंगे। अभी जन्मोत्सव नंद के जब सब लोग बैठे रहिए, इसलिए प्रेम से सभी लोग बाबा की भलाई का उत्सव मनाना शुरू कर। तो जैसे ही वसुदेव जी महाराज यमुना के किनारे पर खड़े हैं उनको समझ आया चलो वापिस लौट जाते हैं, क्योंकि इतनी विकराल बाढ़ देख करके डरने लगे, डर रहा उससे। जैसे ही वापिस जाने का प्रयास करने लगे उसी समय लक्ष्मी जी ने एक विशाल का रूप बनाया, एक गीदड़ का रूप बनाया,
लाल का रंग बनाया और लक्ष्मी जी यमुना जी में प्रवेश करके जाने लगी। यहाँ से बताया कि वसुदेव जी चिंता मत करो, देखो इतना ही पानी है, आपको डर लग रहा है ना। और आगे आगे जब लक्ष्मी जी प्यार के रूप से गिरल के रूप में गंगा को पार करने लगी तो उनके घुटने भर पानी आ रहा था। तो वसुदेव जी को लगा कि जब इस गिरल के पैर तक पानी आ रहा है तो मैं भी जा सकता हूँ कपला को लेकर के चलने लगे। और जैसे ही प्रवेश किया यमुना जी में, यमुना जी बढ़ने लगी और यमुना जी का पानी नाक तक आ गया। लगता है डुबो देगा वसुदेव को। वसुदेव जी की सांस बंद हो गई तो भगवान ने सोचा यमुना जी को एक लाख मारा, क्योंकि यमुना जी भगवान कृष्ण की पूरी प्रिया है, कृष्ण की पत्नी है। और भगवान ने मानो यमुना जी को इशारा किया, अरे यमुना तुझे शर्म नहीं आती, अपने ससुर जी की दाढ़ी पर पहुंच गई, तुझे शर्म नहीं आती, इसने 1 लाख दिया। और यमुना जी नीचे चली गई। अब यमुना जी ने चरण लिया था। उसके पश्चात वसुदेव जी महाराज गोकुल में गए। गोकुल वो माया यशोदा के गर्भ से आई है और पीछे पीठ के पीछे रखी हुई है। तो वसुदेव जी ने सोचा कि किसी स्त्री के घर में कैसे जाए, उसी तरह नारी का रूप बनाया और यूं माया को ले आकर वसुदेव जी को ले गया, उनका लाला ले आकर के यशोदा जी के पीछे रख दिया। सुबह हुई प्रातः काल में जैसे ही देखा यशोदा जी ने सुंदर सा लाला गोद में ली हुई, उनकी ननद भी आई थी सुनंदा। सुनंदा ने देखा मैया के गोद में छोटा सा प्यारा सा लाला दौड़ करके गई और बाबा जहाँ गौशाला में गायों की सेवा कर रही थी, जाते ही उसने क्या कर दिया, अरे बड़ी प्रसन्नता है, उसने आवाज लगानी शुरू कर दी, Thank you.